राधे राधे। मैं ये बतला रहा था कि ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद बहुत से शास्त्रों की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन मनुष्य का शरीर जो है ये कर्म करने के लिए मिला है, इसलिए कर्म तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ज्ञानी होकर के निठल्ला बैठ जाना, ज्ञानी होकर के भी कर्मयोगी बनना पड़ेगा, क्योंकि शरीर इसीलिए है। तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म में अंतर क्या रहा? अज्ञानी कर्म करता है कुछ स्वार्थ से। अज्ञानी का कर्म क्षुद्र निहित स्वार्थों के लिए हुआ करता है, और ज्ञानी का कर्म स्वार्थहीन होता है, निस्वार्थ होता है। वो कर्म करने में तो पूरा अधिकार मानता है, क्योंकि शरीर इसीलिए उसको दिया गया है। कर्म करने में तो पूरा अधिकार मानता है अपना, लेकिन उसका फल पाने के लिए नहीं अधिकार मानता है। वो यही कहता है कि कोई फल की कामना से कर्म नहीं करना है, निष्काम कर्म करना है, किसी फल की अभिलाषा के लिए नहीं। और कर्मों के फलों के लिए उसके मन में चिंतन भी नहीं होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं इसका इतना इतना हमको फल मिलना चाहिए। और ये भी समझो, जैसे कि गीता जी में भगवान ने कहा अर्जुन को, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि। और न कर्म करने में भी रुचि नहीं होनी चाहिए कि हम कर्म नहीं करेंगे, काहे करें। कर्म न करने में भी रुचि नहीं होनी चाहिए, अर्थात वो अच्छा नहीं लगना चाहिए कि हम तो निठल्ले बैठेंगे, वही बढ़िया है। कर्म न करने में भी मन को अच्छा नहीं लगना चाहिए, कर्म करना चाहिए। उसका मतलब ये हुआ, निठल्ला बैठना अच्छा नहीं लगना चाहिए, कर्म करना चाहिए, किंतु उससे अपना कोई स्वार्थ का संबंध नहीं रखे, विशुद्ध परमार्थ के लिए होना चाहिए। यही सच्चा कर्मयोग है। श्री राधे राधे।